ये कहानी महाराजा दिलीप की है, जो अयोध्या के सूर्यवंशीय राज परिवार में पैदा हुए थे। राजा दिलीप की गौ सेवा में अनन्य भक्ति थी और अपनी गौ सेवा के लिए राजा दिलीप पूरे विश्व भर में विख्यात थे। परंतु उसी गाय के अपमान के रूप में उन्हें श्रापित होना पड़ा, जिसके कारण उन्हें निसंतान रहने का श्राप मिला। आइए इस पावन कथा को द डिवाइन हिंदू के माध्यम से श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार राजा को अपने श्रापों से मुक्ति मिली एवं पुनः वो पूरे विश्व भर में गौभक्त के रूप में विख्यात हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बड़ी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र के बुलाने पर महाराजा दिलीप स्वर्ग गए। महाराजा दिलीप के स्वर्ग पहुंचने पर देवराज इंद्र ने उनका यथोचित आदर और सत्कार किया। आदर सत्कार के बाद जब महाराजा दिलीप ने देवराज इंद्र से उन्हें स्वर्ग बुलाने का प्रयोजन पूछा, तब देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप से कहा कि मैं इस देवासुर संग्राम में आपकी सहायता चाहता हूं। महाराजा दिलीप अपने अति प्रिय मित्र इंद्र के इस अनुरोध को ठुकरा नहीं पाए और युद्ध में सहायता करने के लिए हाँ कर दी। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवताओं के पक्ष को विजय मिली। युद्ध की समाप्ति के बाद महाराजा दिलीप स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। उसी मार्ग पर एक जगह कामधेनु खड़ी थी। सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को न तो उन्होंने प्रणाम किया, न ही प्रदक्षिणा की। कामधेनु ने इसे अपना अपमान समझा। इस अपमान से नाराज होकर कामधेनु ने महाराजा दिलीप को निसंतान होने का श्राप दे दिया। महाराज दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था। महाराजा स्वर्ग से पृथ्वी लौट आए और सकुशल अपने राज्य का संचालन करने लगे। महाराजा दिलीप धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। अतः एक दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। गुरु के आश्रम पहुंचकर महाराजा दिलीप ने अपनी चिंता से महर्षि वशिष्ठ को अवगत कराया। महर्षि वशिष्ठ अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ समझ गए। महर्षि वशिष्ठ को पता चल गया था कि महाराज के निसंतान होने की वजह कामधेनु द्वारा दिया गया श्राप है। महर्षि ने महाराजा से कहा, यह कामधेनु गाय के अपमान का फल है। महाराजा दिलीप ये सब जानकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तब महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप को मार्ग दिखाया और कहा, मेरे आश्रम पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी रहती है। आता कुछ काल मेरे आश्रम में रहो और मेरी नंदिनी की सेवा करो। नंदिनी के आशीर्वाद से आपको पुत्र जरूर प्राप्त होगा। महाराजा दिलीप गुरु की आज्ञा स्वीकार कर आश्रम में आकर रहने लगे और नंदिनी गाय की जान से सेवा करने लगे। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल नंदिनी गाय की भली भांति पूजा करती थी और पूजा के बाद नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए भेज देती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुसरण करते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे बाल वत्सला नंदिनी आश्रम को लौटती, तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी को घास चराते समय महाराज दिलीप की नजर क्षण भर के लिए जंगल की प्राकृतिक सुंदरता पर अटक गई। तभी उन्होंने नंदिनी की चीख पुकार सुनी। वो एक भयानक बाघ के पंजों में फंसी छट्टा रही थी। महाराजा दिलीप ये देखकर सिहर उठे। उन्होंने आक्रामक बाघ को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत शक्तिविहीन होकर वही अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छट्टाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में बाघ बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र उठाने का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे पेड़ों को उखाड़ने वाला हाथी पर्वत से टकराकर खुद चूर चूर हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूं। भगवान शिव ने बाघ वृत्ति देकर
मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा करने का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वो मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अंधकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में ये मेरे सम्मुख आई है। अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा से विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने बाघ से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बालवत्सा नंदिनी को छोड़ दे। बाघ ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजा, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। अपने गुरु वशिष्ठ को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारी गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा का निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तब त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वो तो इसी पृथ्वी पर है जिसमें सांसारिक वैभव व विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। या ये समझ लो कि वो स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से बाघ ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर बाघ की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं बाघ, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे इस शरीर पर दयालु हो और मेरे भौतिक शरीर को खाकर गौ माता की रक्षा करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। ये मांस का शरीर न भी रहे तो भी गौ रक्षा से मेरा यशकाई शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। अतः तुम्हें यह समझना चाहिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। बाघ ने कहा, अगर आप अपने शरीर को मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। बाघ के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया तथा सिर झुकाकर बाघ के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से देवतागण उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। तभी राजा को एक दिव्य और मधुर वाणी सुनाई पड़ी। उस मधुर दिव्य वाणी को सुनकर जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वात्सल्यमयी जन्नी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिन्हा कहीं दिखलाई नहीं दे रहा था। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्युरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से इस बाग की रचना की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता तो अन्य हिंसक जीव आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो,
अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लो। इस दूध के प्रताप से तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, मां, बछड़े के पीने तथा हवन आदि के अनुष्ठान के बाद तथा गुरु वशिष्ठ के दुग्धपान के पश्चात ही मैं आपके बचे हुए दूध को पी सकता हूं। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वो प्रसन्नमना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौभक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्रीराम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौभक्ति तथा गौसेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौभक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है।